अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, पूरी दुनिया उसकी जद में आ रही है और खदशात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान में किसी भी वक्त कोरोना वायरस रिपोर्ट हो सकता है, क्योंकि अब हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान चारों तरफ से इस वक्त कोरोना वायरस के खतरे में घिर गया है। पाकिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। चीन के बाद भारत, ईरान और अफगानिस्तान, हर जगह कोरोना वायरस रिपोर्ट हो चुका है और ये वो तमाम ममालिक है जिनकी सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं। सिर्फ आज ही के दिन अफगानिस्तान, इराक, कुवैत, ओमान और बहरीन में कोरोना वायरस फैलने की खबर सामने आई है और अब रिपोर्ट होने तक ये बात महदूद नहीं रह गई है। हलाकतों में तेजी आ गई है और पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान में इस वक्त एक बहरान पैदा हो चुका है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान में अब तक कोरोना वायरस से 50 हलाकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और इल्जाम लग रहा है कि ईरान हलाकतों की तादाद को छुपा रहा है। मुबस्सिरीन का ख्याल है कि चीन के बाद ईरान में भी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा आउटब्रेक हो सकता है। खुद ईरान के कानून साज कोरोना वायरस के आउटब्रेक को लेकर एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ईरान के महकमा सेहत का कहना है कि अब तक मुल्क में 68 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 12 हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं। लेकिन आज ही के दिन ईरानी शहर कुम से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट अहमद अमीर आबादी ने ईरानी हुकूमत पर एदाद शुमार छुपाने का इल्जाम लगाते हुए बयान दिया कि सिर्फ कुम में कोरोना वायरस से 50 हलाकतें हो चुकी हैं। लेकिन ईरान के नायब वजीर सेहत ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकूमत की जानिब से वजाहत के बावजूद ईरान पर कवर अप का इल्जाम लग रहा है, मालूमात छुपाने का इल्जाम लग रहा है। और अगर ये मालूमात दुरुस्त साबित होती हैं कि कोरोना वायरस से सिर्फ ईरानी शहर कुम में 50 हलाकतें रिकॉर्ड हुई हैं, तो इसका मतलब होगा कि ईरान में मुतासरा लोगों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। यही इल्जाम चीन पर लगता रहा है कि वो तादाद छुपा रहा है। उससे पहले उसने इमरजेंसी में चीज़ों से सही तरीके से नहीं निपटा। ईरान पर भी अब यही इल्जाम लग रहा है। ईरान में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है। ईरान ने तेहरान समेत अपने 14 सूबों के अंदर एक हफ्ते के लिए तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कई पाकिस्तानी इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं। आमदोरफ्त का सिलसिला रुक गया है। पाकिस्तान ने लोगों को तिब्बी मुआयने के लिए 14 दिन तक आइसोलेशन वार्ड में रखने का आगाज कर दिया है और यह आगाज ईरान में जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन से किया गया है। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 200 से ज़ायद लोगों को ईरान के साथ सरहद में आइसोलेशन वार्ड्स पर रख दिया है और ये लोग 14 दिन की मुद्दत पूरी करने के बाद ही अपने घरों के लिए रवाना हो सकेंगे। दूसरी तरफ इस वक्त ईरान पर आलमी पाबंदियां लगी हुई हैं। अमेरिका की तरफ से पहले ही ईरान पर पाबंदियां थी, जबकि गुज़िश्ता दिनों FATF की जानिब से ईरान को जो ब्लैक लिस्ट था उसको बरकरार रखा गया है। ईरान वैसे ही इस बात को गिला कर रहा है कि कोरोना वायरस के लिए टेस्टिंग डिवाइसेस खरीदने में उन्हें मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन वो कर नहीं सकता, उस पर पाबंदियां हैं। ईरान में इस वक्त एक संजीदा मसले ने जन्म ले लिया है, बाकायदा एक बहरान जन्म लेता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने भी कोरोना वायरस के खतरे के नतीजे में ईरान के साथ अपनी सरहदें बंद करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जिसकी ईरान और अफगानिस्तान से सरहदें मिलती हैं, वहाँ कोरोना वायरस के खदशात ने जन्म ले लिया है। बलूचिस्तान हुकूमत ने ईरान से मिलने वाली अपनी तमाम सरहदों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ इस किस्म के इक़दामात लेने से खतरात टल जाएंगे? बलूचिस्तान में अगर किसी तरह कोरोना वायरस का आउटब्रेक होता है तो उसके लिए क्या हिफाजती इक़दामात किए गए हैं? सेहत से मुतालिक बलूचिस्तान की सूरत हाल वैसे ही बहुत ख़राब है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ अस्पताल तक मौजूद नहीं है, तो ऐसी किसी हंगामी सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जाएगा? क्योंकि बलूचिस्तान के कई इलाकों की सरहद ईरान से मिलती है। कुछ जगहों पर गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग होती रहती है। 900 किलोमीटर की सरहद है, गैर कानूनी तौर पर लोगों की आमदोरफ्त होती रहती है। इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, इस पूरे मामले पर तफसील से बात करेंगे। बलूचिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल यही है कि पाकिस्तान से मुतालिक खदशात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कई तरक्की याफ्ता ममालिक इस वायरस को रोकने में इज़्तिराब का शिकार हो गए हैं। हर तरफ अफरा तफरी की सूरत हाल है। जनूबी कोरिया और इटली दो हालिया वो ममालिक हैं जहां कोरोना वायरस के आउटब्रेक के खदशात ने जन्म ले लिया है। चीन के बाद सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त जनूबी कोरिया में देखने में आए हैं। 800 से ज़्यादा लोग जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक जनूबी कोरिया में 7 हलाकतें भी हो चुकी हैं, जबकि जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क को रेड अलर्ट पर रख दिया है। इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वायरस को रोकने के लिए वो अहम शहरों का लॉकडाउन कर सकते हैं, शहरियों को महसूर कर सकते हैं। चीन से उभरने वाले इस बहरान ने कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस से एशिया के बाद यूरोप में जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क नजर आ रहा है वो इटली है।
जहां 200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक इटली से 7 हलाकतों की खबरें भी सामने आई हैं। इटली ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारहाना रद्द अमल का आगाज कर दिया है। 10 छोटे बड़े शहरों के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब लोगों को इटली ने लॉकडाउन कर दिया है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि वायरस को फैलने से रोका जाए, मगर हर गुजरते वक्त के साथ वायरस फैलता जा रहा है। जबकि संजीदा बात यह है कि इटली में भी कई पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम हैं। दूसरी तरफ चीन में इस वक्त मुकम्मल अफरा तफरी है। चीनी हुकूमत कशमकश में मुब्तला नजर आ रही है। आज चीन की तरफ से यह फैसला सामने आया कि वो वुहान शहर में अपने लॉकडाउन में नरमी लेकर आएगा, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में गुज़िश्ता 1 माह से महसूर हैं। लेकिन चीन की हुकूमत कुछ देर बाद ही अचानक अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो गई। आज इब्तिदा में वुहान शहर की इंतजामिया ने ऐलान किया था कि वुहान शहर में रहने वाले जो गैर रिहायशी लोग हैं, जो सेहतमंद हैं, उन्हें वापस जाने की इजाज़त है। लेकिन कुछ देर बाद ही चीन की हुकूमत ने अपने इस बयान को वापस ले लिया और नया बयान जारी करते हुए कहा कि यह फैसला चीन की टॉप लीडरशिप के बगैर किया गया था, जिसकी वजह से चीन में एक दफ़ा फिर गम और गुस्से की लहर उठी और चीनी हुकूमत पर तनकीद हो रही है कि वो इस बहरान को लेकर कशमकश और कन्फ्यूजन का शिकार है। शुरू से कशमकश और कन्फ्यूजन का शिकार है और मामले को काबू नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो गई है। माहिरीन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कोरोना वायरस को आलमी वबा के तौर पर रोकने के लिए जो वक्त है वो गुजरता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें आई हैं, इससे पूरी दुनिया परेशान हो गई है। यूरोप, एशिया, मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं और अब तक कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से 2600 हलाकतें हो चुकी हैं। ज़्यादातर हलाकतें चीन में हुई हैं। अब दूसरे ममालिक से हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ना इलाज मिल रहा है, ना ही वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से चीन समेत कई ममालिक की मईशतें दांव पर लगी हुई हैं। कोरोना वायरस के खौफ की वजह से आज एशिया, यूरोप और अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई। आज पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में 1100 पॉइंट्स की कमी देखने में आई और इसकी वजह यही बताई गई कि खदशात जन्म ले रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस आ सकता है, दुनिया भर में इसकी वबा फैल सकती है। बॉम्बे स्टॉक चेन में 800 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडेक्स का आगाज ही 900 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ। आज स्टॉक मार्केट्स में पूरी दुनिया में ब्लड बाथ देखा गया और आज तेल की कीमतों में इब्तिदाई में 4% की कमी देखी गई और ये $56 फी बैरल की सतह पर आ गई, क्योंकि खदशात हैं कि दुनिया भर की मईशतें कोरोना वायरस की वजह से नीचे जाएंगी, जिससे डिमांड नीचे जाएगी। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री भी इस साल $30 अरब के नुकसानात का तखमीना लगा रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया भर में सफ़र और टूरिज्म में कमी आएगी। सरमायाकार जो पहले मुतमईन थे कि कोरोना वायरस के जो असरात हैं वो आर्जी होंगे, मगर जैसे जैसे कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, सरमायाकार भी मुकम्मल अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं। खुद IMF ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से आलमी मईशत की जो तरक्की है उसमें कमी आएगी। साथ ही चीन की जो तरक्की है उसमें 0.4% तक कमी आ सकती है। कोरोना वायरस से मुतालिक खदशात इस हद तक बढ़ गए हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बयान जारी किया कि दुनिया को खुद एक मुमकिन आलमी दबाव के लिए तैयार रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अहम बयान आया है, क्योंकि अब तक कोरोना वायरस को आलमी वबा की हैसियत नहीं थी। आलमी दबाव बढ़ता जा रहा था मगर वबा की हैसियत नहीं दी गई थी। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता जा रहा है उस पर खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि एक मुमकिन आलमी वबा को रोकने के लिए तमाम ममालिक को पूरी कोशिश करना होगी। ईरान में वायरस आ चुका है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शहबानी, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है, ज़ाहिर ईरान के साथ एक बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान का, 900 किलोमीटर, साथ में बहुत ज़्यादा ऐसी आमदोरफ्त भी होती है जिसमें स्मगलिंग होती है। यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है कोरोना का? जी, वाहिद रास्ता ये जानने का लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। हमें अब तक जितने भी मुश्तबा मरीज मिले हैं जिनकी हमें टेस्ट करने की ज़रूरत महसूस हुई है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा हैं और वो तमाम टेस्ट के रिजल्ट्स अभी तक मनफी हैं, नेगेटिव हैं। सो इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे तज्जिए के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस का अब तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई मरीज नहीं है। मतलब और बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वैसे ही जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से सवालात उठते हैं, सेहत की फैसिलिटीज़ के हवाले से सवालात उठते हैं। आप मुतमईन हैं कि वहाँ पर बहुत ही मुनासिब इस वक्त फैसिलिटीज़ मौजूद हैं अगर ये मामला होता है? मैं तो जी पूरे पाकिस्तान के बारे में मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो साल हर साल की यानी नेग्लिजेंस की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम नहीं है। लेकिन अपने तईं जो हम कोशिश कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं।
اور اس لیے وہاں ہم نے ٹیمز بھی بھیجی ہیں، اور جو خاص طور پہ تفتان اور زہدان کا بارڈر ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ری انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج اور کل میں وہ وہاں پہ اسی طرح کی ہیلتھ اسکریننگ ہو سکے گی جس طرح کی ہم ایئرپورٹس کے اوپر قائم کر چکے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خواستہ کرونا کا کوئی کیس سامنے آتا ہے تو اسے روکنے کے لیے کہ پھیلے نہ، کیونکہ بہت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جنوبی کوریا، اٹلی، وہاں پر اس وقت بہت زیادہ حکومتوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پاکستانی حکومت کیسے اس کو، کیا اقدامات ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تحت اس کو روکے گی؟ اس کے لیے جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں، جو ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، پروٹوکولز ہیں، وہ تو ہم نے بنا لیے ہیں، اور ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو تیاری ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے بتدریج۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگر کوئی پیشنٹ ہمیں ملے خدا نہ خواستہ تو ہمیں معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد ہمارے کیا ایکشنز ہوں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان بلوچستان حکومت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا لیاقت شاہوانی صاحب کہ یقین سے 100% یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کہ کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے؟ الحمدللہ بالکل شاذب بھائی، پاکستان ان خوش نصیب ممالک میں ہے جہاں پر کرونا کا ایک بھی کیس جو ہے نا رپورٹ نہیں ہوا۔ الحمدللہ اس حوالے سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں صاحب، کیونکہ ظاہر ایک بڑا آپ کا صوبہ ہے اور بلوچستان کی جو 900 کلومیٹر کی بارڈر ہے، ان آفیشیل آمد و رفت بھی ہوتی ہے، اس پر بھی آپ کی نظر ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی آمد و رفت نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ یہ وائرس پاکستان میں آ گیا ہو؟ دیکھیں، یہ جتنے ارینجمنٹ شاذب بھائی ہم کر رہے ہیں بارڈرنگ ایریا میں، اس میں ہمارے جو آرم فورسز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں، ایف سی، ہم سب جو ہے آن بورڈ ہیں، اور ہمارے جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں وہ ہائی الرٹ پہ ہیں اور کسی ایک شخص کو بھی انٹر ہونے نہیں دے رہا ہے۔ تو ابھی تک کوئی شخص جو ہے انٹر ہونا کسی کا اللیگلی رپورٹ نہیں ہوا، لیکن ڈیسیشن یہی ہے اگر فرض کریں کوئی شخص انٹر بھی ہو جاتا ہے اور وہ در لیا جاتا ہے تب بھی اسے سیدھا ڈائریکٹ کوارنٹائن سینٹر میں لایا جائے گا جہاں پر وہ 14 دن رہے گا، اس کی پراپر اسکریننگ ہوگی، اور اس کے بعد ایف آئی اے کا جو لاز ہیں جو اس پہ اپلائی ہوں گے اور جو ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ اس کے بعد ہوگا۔ صاحب، آپ کے پاس علاج کی سہولیات ہیں، ظاہر ڈاکٹر ظفر مرزا تو کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہیں، جو علاج کی سہولیات ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، پھر پاکستان میں جو بلوچستان کا حال ہے، دعوے ساری حکومتیں کرتی ہیں مگر سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا برے حالات ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت سارے کے سارے اس وقت انتظام ہے کہ اگر کسی میں ڈیٹیکٹ ہو جائے تو کیسے اس کا علاج کرنا ہے؟ ظاہر امیون سسٹم لوگوں کا بری طریقے سے اس میں ہرٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ گزر جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وائرس سے موت ہی واقع ہو، وہ صحت یاب بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ چین میں نظر آیا ہے، تو آپ کے پاس یہ پوری سہولیات ہیں؟ جی شاذب بھائی، بالکل ہمارے پاس یہ فیسلٹیز ہیں کرونا وائرس کو پریونٹ کرنے کے لیے، کرب کرنے کے لیے۔ جو اویلیبل میڈیسن اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں دنیا میں جو موجود ہے، جو بھی موجود ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ایکسپرٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اسکریننگ کی سہولت موجود ہے، اور کوارنٹائن سینٹر میں ہم 14 دن تو رکھ رہے ہیں اپنے ان پیسنجرز کو، لیکن ان کو گورنمنٹ آف بلوچستان تمام سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں، ان کو ایکوموڈیشن کی ان کو سہولت حاصل ہے، کوک فوڈ ہم انہیں دے رہے ہیں، دیگر جو ضروریات زندگی کی ڈیلی روٹین کی جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ تمام اویلیبل ہیں۔ بس صرف ایک تکلیف جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں اپنے لوگوں سے کہ 14 دن انہیں کوارنٹائن سینٹر میں رکھا جائے گا، لیکن سینٹر میں رکھنے کے بعد جب وہاں سے وہ کلیئر ہوں گے اس کے بعد بھی ایک میکانزم بلوچستان گورنمنٹ نے یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جن اضلاع میں یہ لوگ جائیں گے، چونکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے اس بارڈر سے آ رہے ہیں، اس وقت 5000 لوگ ایران میں موجود ہیں، تو متعلقہ ڈسٹرکٹس کے تمام پیسنجرز کو، زائرین ہیں، وزٹر ہیں یا ٹریڈرز ہیں، انہیں یکجا کر کے بسز میں ہم جو ہے نا ان کو سوار کریں گے اور پھر وہ ڈائریکٹ اسی ڈیسٹینیشن پہ جا کر اتر سکیں گے جہاں پہ ان کا متعلقہ ڈسٹرکٹ ہے، اور پھر بلوچستان گورنمنٹ متعلقہ پروونشل گورنمنٹ کو بھی انفارم کرے گی تاکہ یہ جو پیسنجر جو وہاں پر پہنچے تاکہ ان کا وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں، ان پہ چیک رکھ سکیں، اور فردر اپنے طور پہ بھی پریونٹیو میجر اگر انہیں لینا ہو تو وہ لے سکیں۔
بہت شکریہ لیاقت شاہ مانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا کی گفتگو بھی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک. حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ, بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد.